नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम हरियाणा जीके की सीरीज कर रहे थे, जिलेवार अध्ययन कर रहे थे हरियाणा राज्य का, और रोहतक मंडल कर रहे थे। हम आज रोहतक मंडल के अंदर हम झज्जर जिला करेंगे। झज्जर जिले की बात करें हम तो झज्जर जिले का गठन 15 जुलाई 1997 को हुआ था। 15 जुलाई 1997 के अंदर यह जिला अस्तित्व के अंदर आया था। एक जिला इसके साथ और बना था, वो था फतेहाबाद। झज्जर जिला है ये रोहतक जिले से अलग होकर ये नया जिला आया था। यदि फतेहाबाद पूछा जाए तो हिसार जिले से अलग कर ये एक नया जिला बनाया गया था। मंडल पूछा जाए तो मंडल ये रोहतक मंडल के अंदर आएगा। यह जिला रोहतक मंडल के अंदर पड़ेगा। रोहतक मंडल है, उसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं, यानी 5 जिलों वाला मंडल यदि हमें पूछा जाए तो वो रोहतक मंडल है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल पूछा जाए तो वो हिसार मंडल है। हरियाणा के अंदर कुल मंडलों की संख्या 6 है। यदि हम बात करें उपमंडल की, उपमंडल पूछे जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल 74 उपमंडल है, जिसके झज्जर के अंदर 3 उपमंडल है, झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़। झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़। यानी 3 उपमंडल झज्जर जिले के अंदर स्थित है। यदि बात करें यहाँ से हम तहसील की, इस जिले की तहसील पूछी जाए तो 4 तहसील है इस जिले में। झज्जर हो गई, बेरी हो गई, बहादुरगढ़ हो गई, एक और है मातनहेल। यानी 4 तहसीलें हैं इसके अंदर। टोटल हरियाणा के अंदर तहसीलें पूछी जाए तो वो है 93 तहसीलें हैं। और एक यहाँ पर उप तहसील है सालावास। सालावास एकमात्र उप तहसील है। हरियाणा के अंदर टोटल 50 उप तहसील है। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसकी जनसंख्या 9,58,405 टोटल इसकी जनसंख्या है। कुल पॉपुलेशन की यदि हम बात करें इस जिले की तो 9,58,405 है। इसका जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 523 है। 523 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। हरियाणा का पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो हरियाणा का है 573। हरियाणा राज्य का यदि ओवरऑल पूछा जाए जनसंख्या घनत्व है तो वो है 573। और भारत का पूछा जाए तो वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। 382 हमारे भारत देश का है। लिंग अनुपात की बात करें हम, लिंग अनुपात की दृष्टि से लिंग अनुपात पूछा जाए तो 832 है इस जिले का लिंग अनुपात। 832 इसका लिंग अनुपात है। साक्षरता दर पूछी जाए तो 80%। 80% इसकी साक्षरता दर है, यानी 80% लोग पढ़े लिखे हैं। उपनाम की बात करें तो इन्हें शहीदों का शहर कहा जाता है।
शहीदों का शहर उपनाम से इस सिटी को जाना जाता है। झज्जर जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है। इस शहर की स्थापना छाजूराम जाट ने मोहम्मद गौरी की सहायता से की थी। छाजूराम जाट द्वारा मोहम्मद गौरी की सहायता से इस जिले की स्थापना यानी इस शहर की स्थापना की गई थी। झज्जर जिले की स्थापना छाजूराम जाट के द्वारा की गई थी। और जॉर्जगढ़ का किला पूछा जाए हमें, जॉर्जगढ़ किला तो ये झज्जर के अंदर है। इसे झाजगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। झाजगढ़ का किला पूछा जाए तो ये झज्जर के अंदर है। ये 18वीं शताब्दी के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा बनाया गया था। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। अब इसका नाम पूछा जाए तो इसे झाजगढ़ का किला कहा जाता है। सर्वाधिक सबसे बड़ा यदि पशु मेला हमें पूछा जाए तो झज्जर जिले के अंदर लगता है। झाजगढ़ के अंदर, झज्जर के अंदर। झज्जर जिला है वो 15 जुलाई 1997 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया था। दूसरा, ये रोहतक जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। इसके साथ दूसरा जिला बना था फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात करें हम तो ये हिसार जिले से अलग होकर एक नए जिले के रूप में इसका गठन किया गया। फतेहाबाद की प्राचीन स्थापना की बात करें हम तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया ये शहर फतेह खां की याद में। फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे फतेह खां, उनकी याद में ये बसाया हुआ शहर है। फिरोज शाह तुगलक ने यह शहर बसाया 1352 के अंदर। और दूसरा शहर पूछा जाए हरियाणा के अंदर 1354 के अंदर हिसार है, फिरोजा शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा शहर पूछा जाए तो फिरोजाबाद जो सिरसा जिले के अंदर है, जिसका प्राचीन नाम हमें पूछा जाए तो हरनीखेड़ा। ये 3 शहर हरियाणा जिले के हरियाणा राज्य के अंदर, सॉरी जिला नहीं, हरियाणा राज्य के अंदर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे। यानी इसकी स्थापना हमने कर ली 15 जुलाई 1997। इसके साथ दूसरा जिला फतेहाबाद आया था। मंडल की बात करें तो यह रोहतक मंडल के अंदर आता है। सर्वाधिक जिलों वाला यदि मंडल पूछा जाए तो वो रोहतक मंडल है, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। उपमंडल की बात करें 74 उपमंडल है हरियाणा राज्य के अंदर। टोटल हरियाणा राज्य के अंदर 74 उपमंडल है, जिसमें बेरी, झज्जर और बहादुरगढ़, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ ये 3 उपमंडल है वो झज्जर जिले के अंदर है। यदि बात करें हम तहसील की तो बेरी, झज्जर, बहादुरगढ़ और मातनहेल 4 इसके अंदर तहसीलें हैं झज्जर जिले के अंदर। और उप तहसील की बात करें तो एकमात्र उप तहसील है सालावास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उप तहसील, इसकी एक है सालावास। जनसंख्या की बात करें तो 9.5 लाख से ऊपर है, यानी 9,58,405 इसकी टोटल पॉपुलेशन। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है इसका। घनत्व की दृष्टि से देखें, घनत्व पूछा जाए इस जिले का तो 523 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। शहीदों का शहर उपनाम की बात हम पूछी जाए, इस शहर का उपनाम, इसे शहीदों का शहर कहा जाता है। इस शहर की स्थापना छाजूराम जाट द्वारा मोहम्मद गौरी की सहायता से की गई थी। यदि हमें जॉर्जगढ़ का किला पूछा जाए तो वो झज्जर के अंदर है, जिसे झाजगढ़ का किला भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंदर
जॉर्ज थॉमस द्वारा बसाया गया था। जॉर्ज थॉमस से आयरलैंड का एक लुटेरा था। ये आयरलैंड से आया था, ये आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस। साक्षरता की दर साक्षरता दर यदि इस जिले की पूछी जाए तो वो 80% है। लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है 832। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए भारत का तो वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग रहते हैं। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व है 573। और यदि हमें पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरियाणा के अंदर वो है सिरसा जिला, जिसका 303 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बुआ का गुबंद बुहा का गुबंद की बात करें हम तो ये झज्जर जिले के अंदर है। यह गुबंद झज्जर जिले के अंदर स्थापित किया गया। इस गुबंद का निर्माण मुस्तफा नारनौल की बेटी मुस्तफा नारनौल की बेटी ने अपने प्रेमी के याद के अंदर बुआ का गुबंद का निर्माण करवाया था झज्जर के अंदर। हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला हरियाणा के अंदर हिंदी की प्रथम पाठशाला वो 1914 के अंदर झज्जर जिले के अंदर स्थापित की गई थी। हरियाणा के अंदर यदि हमें पूछा जाए हिंदी की प्रथम पाठशाला तो 1914 के अंदर झज्जर जिले के अंदर स्थापित की गई थी। भाई बहन का एक त्योहार है सलोनी उत्सव है वो सलोनी उत्सव है वो झज्जर जिले के अंदर बनाया जाता है। यानी ये भाई बहन का त्योहार है ये। यानी सलोनी उत्सव का अर्थ है रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन का त्योहार है जिसे हम सलोनी उत्सव कहा जाता है। प्रथम बेरी का युद्ध यदि पूछा जाए प्रथम बेरी का युद्ध 1794 के अंदर जाट वर्सेस जॉर्ज थॉमस के बीच बेरी का प्रथम युद्ध हुआ 1794 के अंदर, जिसके अंदर जॉर्ज थॉमस विजयी रहा। द्वितीय युद्ध पूछा जाए द्वितीय युद्ध बेरी का 1801 के अंदर सिखों और मराठों के बीच हुआ। सिख वर्सेस मराठा। यानी द्वितीय युद्ध यदि हमें पूछा जाए बेरी का तो सिख वर्सेस मराठों के बीच हुआ 1801 में। राज्य की सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला झज्जर है। यानी राज्य की सर्वाधिक आर्द्रता की बात करें, आर्द्र भूमि वाला जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो है झज्जर। और सबसे कम यानी शुष्क भूमि वाला, सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला शुष्क भूमि की बात करें सर्वाधिक तो वो है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला जिसे खनिजों का घर कहा जाता है। सर्वाधिक हरियाणा राज्य के अंदर पूछा जाए सर्वाधिक खनिजों का उत्खनन कहाँ पे होता है तो वो होता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर।
एक यहाँ पर है पूछा जाए मानसी छिल्लर 2018 के अंदर मानुषी छिल्लर विश्व सुंदरी रही 2018 के अंदर, जो बहादुरगढ़ बामडोली गांव बहादुरगढ़ से है। यानी मानसी छिल्लर 2018 के अंदर चाइना के अंदर हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के अंदर ये मिस वर्ल्ड चुनी गई है। ये तो ये है विश्व सुंदरी चुनी गई है, बामडोली गांव बहादुरगढ़ से है। मानसी छिल्लर ने पृथ्वीराज चौहान फिल्म के अंदर भूमिका निभाई है। मानसी छिल्लर ने हरियाणा की एनीमिया की हरियाणा राज्य एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर यदि हमें पूछा जाए तो वो है मानसी छिल्लर को एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यदि हरियाणा के अंदर पूछा जाए प्राचीन संग्रहालय की बात करें, प्राचीन संग्रहालय तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है ओमानंद सरस्वती द्वारा। 1959 के अंदर। इसमें राजा महाराजाओं की पुरानी वस्तुएं, पुरानी मुद्राएं रखी हुई हैं। यानी प्राचीन संग्रहालय की बात करें तो वो झज्जर जिले के अंदर है। बुहा का गुंबद की बात करें तो वो झज्जर जिले के अंदर है। मुस्तफ़ा नारनौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में ये बनवाया था। बुहा कुंवारी का मंदिर पूछा जाए तो बुहा कुंवारी का मंदिर तो ये कुंवारी गांव हिसार जिले के अंदर पड़ेगा। यदि बुहा कुंवारी का मंदिर पूछा जाए तो हिसार जिले के अंदर स्थित है। हिंदी की प्रथम पाठशाला की बात करें हम तो ये 1914 के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित की गई थी हिंदी की प्रथम पाठशाला। सलोनी त्योहार है वो झज्जर जिले में मनाया जाता है। ये भाई बहन से संबंधित त्योहार है जिसे हमें रक्षाबंधन का त्योहार भी कहते हैं। यानी इसका अर्थ है रक्षाबंधन का त्योहार ये झज्जर जिले के अंदर बनाया जाता है। प्राचीन संग्रहालय की बात करें हम तो ओमानंद सरस्वती द्वारा 1959 के अंदर स्थापित किया गया था। ये 1959 के अंदर झज्जर के अंदर यहाँ पर राजा महाराजाओं की पुरानी वस्तुएं रखी हुई है, पुरानी मुद्राएं रखी हुई हैं। प्रथम बेरी का युद्ध पूछा जाए तो वो 1794 के अंदर जाट वर्सेस जॉर्ज थॉमस के बीच लड़ा गया, जिसमें जॉर्ज थॉमस विजेता रहे। यानी जाट वर्सेस जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था बेरी का प्रथम युद्ध। द्वितीय बेरी युद्ध की बात करें हम, बेरी का द्वितीय युद्ध 1801 के अंदर सिख वर्सेस मराठाओं के बीच लड़ा गया। सिखों और मराठाओं के बीच लड़ा गया था द्वितीय बेरी का युद्ध। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला पूछा जाए हमें तो वो है झज्जर। और सर्वाधिक शुष्क जिला पूछा जाए तो वो है महेंद्रगढ़, जिसे खनिजों का घर भी कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज यहीं पे पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। 2018 के अंदर विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली मानसी छिल्लर बामडोली गांव बहादुरगढ़ से है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान फिल्म में भूमिका निभाई थी। हरियाणा की एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर ने बनाया गया है मानसी छिल्लर को। हरियाणा की एनीमिया की यदि ब्रांड एम्बेसडर में पूछा जाए तो वो
मानसूई चिल्लर को बनाया गया है। देश का प्रथम गुरुकुल यदि हमें पूछा जाए तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। यानी भारत का प्रथम गुरुकुल यदि हमें पूछा जाए तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा। देश का पहला गुरुकुल झज्जर के अंदर ये परमानंद और ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा इसकी स्थापना की गई। यदि हमें पूछा जाए हिंदी आंदोलन और शराब आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रोफेसर शेर सिंह का संबंध पूछा जाए तो वो झज्जर जिले से जो हिंदी आंदोलन और शराबबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये बागपुर गांव झज्जर से है। इनका संबंध यदि पूछा जाए तो बागपुर गांव झज्जर से है, हिंदी आंदोलन और शराबबंदी आंदोलन। यदि हरियाणा के अंदर पूछा जाए शराबबंदी कब की गई तो 1996 के अंदर 1 जुलाई 1996 के अंदर शराबबंदी लागू की गई चौधरी मसी लाल के द्वारा। यदि अगला पॉइंट हम देखें तो विष्णु भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति हमें मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। यानी मोहनबाड़ी झज्जर से विष्णु भगवान की मूर्ति हमें मिली है। झज्जर से भिंडावास खपरावास वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो 1985 के अंदर बना था भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और खपरवास ये 1991 के अंदर बना था। भिंडावास है ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नेहरू नहर से इसको जल मिलता है इस झील को। यानी भिंडावास खपरावास वन्य जीव अभयारण्य है वो झज्जर जिले के अंदर स्थित है। यदि अभिनेता मनोज कुमार की बात करें, अभिनेता मनोज कुमार, मनोज कुमार का संबंध भी झज्जर जिले से है। जगत जाखड़ की बात करें, तंद्रावल फिल्म के प्रमुख किरदार यानी हीरो का किरदार निभाने वाले अभिनेता जगत जाखड़ की बात करें तो वो भी झज्जर से है। जगत जाखड़ 1984 के अंदर आई थी। सबसे सफलतम फिल्म की बात करें तंद्रावल फिल्म 1984 के अंदर इन्होंने अभिनय किया था। यदि हरियाणा की प्रथम लघु फिल्म पूछी जाए तो 1968 के अंदर धरती थी। लघु फिल्म, सबसे प्रथम लघु फिल्म पूछी जाए तो 1968 के अंदर धरती। इसके बाद फिल्म आई थी बहुरानी 1970 के अंदर। इस प्रकार से ये फिल्में हरियाणा के अंदर बनाई गई थी। यदि बात करें हम सनातन धर्म की प्रथम शाखा की, सनातन धर्म की प्रथम शाखा 1986 के अंदर, 1886 के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित की गई थी। यानी भगवत दयाल शर्मा द्वारा 1886 के अंदर सनातन धर्म की प्रथम पाठशाला झज्जर के अंदर भगवत दयाल शर्मा ने दीनदयाल शर्मा द्वारा सनातन धर्म की प्रथम पाठशाला यदि पूछा जाए तो वो झज्जर के अंदर 1886 के अंदर स्थापित की गई थी। आणविक रेडिएशन सुरक्षा दक्षता, आणविक
रेडिएशन आणविक रेडिएशन दक्षता संस्थान की बात करें तो वो भी झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। यानी आणविक रेडिएशन दक्षता संस्थान यदि पूछा जाए तो वो झज्जर जिले के अंदर है। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय है वो जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर है। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। बहादुरगढ़ राज्य के किस जिले में पड़ता है? बहादुरगढ़ यदि पूछा जाए तो वो झज्जर जिले के अंदर है। इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। यानी गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा की बात करें तो इसे बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ का यदि पुराना नाम पूछा जाए तो सरफाबाद है। यानी बहादुरगढ़ के का यदि हमें पुराना नाम पूछा जाए तो सरफाबाद है। ये राठी जाटों द्वारा बसाया गया था। इसकी स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी बहादुरगढ़ की। पार्ले बिस्कुट उद्योग पूछा जाए तो वो भी बहादुरगढ़ के अंदर है। 1982 में स्थापित किया गया था। पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री या उद्योग पूछा जाए तो 1982 के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर स्थापित किया गया था। देश का प्रथम या पहला गुरुकुल पूछा जाए तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। देश का प्रथम गुरुकुल परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा। यदि हमें पूछा जाए हिंदी आंदोलन और शराबबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शेर सिंह का संबंध है वो बागपुर गांव झज्जर से है। विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है वो हमें मोहनबाड़ी से। और यदि हमें पूछा जाए शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति वो फिजूलपुर सोनीपत से मिली है। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति यदि पूछा जाए तो वो फिजूलपुर सोनीपत से हमें मिली है। भिंडावास खपरावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये दोनों झज्जर के अंदर है। भिंडावास की स्थापना की बात करें तो हम 1985 के अंदर, खपरावास है वो 1991 के अंदर स्थापित किया गया। अभिनेता मनोज कुमार का संबंध है वो झज्जर जिले से है। चंद्रावल फिल्म में अभिनय करने वाले जगत जाखड़ का संबंध पूछा जाए तो झज्जर जिले से है। 1984 के अंदर यह फिल्म आई थी, चंद्रावल फिल्म। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय पूछा जाए तो जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर है। जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय। उन्नीस के अंदर हरियाणा की प्रथम लघु फिल्म पूछा जाए तो धरती बनी थी 1968 के अंदर। आणविक रेडिएशन दक्षता संस्थान पूछा जाए तो वो भी झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। सनातन धर्म की पहली शाखा 1886 के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित की गई थी दीनदयाल शर्मा के द्वारा। सनातन धर्म की प्रथम शाखा। गेटवे ऑफ हरियाणा, बहादुरगढ़ को हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, बहादुरगढ़ शहर को। और यह राठी जाटों द्वारा बसाया गया शहर है।
यहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट उद्योग प्रसिद्ध है, जो 1982 के अंदर स्थापित किया गया। यदि भारत में पूछा जाए पार्ले जी बिस्कुट उद्योग, तो वो 1929 के अंदर बम्बई के अंदर लगाया गया था। और इंडिया, यदि भारत का गेटवे ऑफ पूछा जाए तो वो बम्बई है। भारत की यदि गेटवे ऑफ कहा जाए तो वो, भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो वो है बम्बई। भारत का प्रवेश द्वार है वो है बम्बई, और हरियाणा का प्रवेश द्वार है वो है बहादुरगढ़। अगले पॉइंट की हम बात करें, प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूछा जाए गोरैया पर्यटक स्थल। गोरैया पर्यटक स्थल की यदि हम बात करें तो ये बहादुरगढ़ के अंदर है। यानी ये स्थित है बहादुरगढ़ के अंदर, स्थापित किया गया गोरैया पर्यटन स्थल। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाला भिंडावास है वो है झज्जर जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड यदि हमें पूछा जाए तो वो झज्जर जिले के अंदर है। यानी झज्जर बस स्टैंड है वो सबसे बड़ा बस स्टैंड है वर्तमान के अंदर, 38 एकड़ में फैला हुआ है। ये 38 एकड़ में फैला हुआ झज्जर बस स्टैंड है, ये सबसे बड़ा, वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा बस स्टैंड है, यानी बस अड्डा है ये। भारत सरकार द्वारा सबसे बड़े कैंसर अस्पताल यानी एम्स 2 की, एमएस सेकंड की स्थापना की गई है बाड़सा झज्जर के अंदर। एक यहाँ पर हृदय संस्थान भी स्थापित किया गया बाड़सा झज्जर के अंदर, हृदय संस्थान। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर यानी 8.70% जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे कम है इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है वह गुरुग्राम, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा जाए हरियाणा के अंदर वो है गुरुग्राम जिला। एक यहाँ पर 1500 मेगावाट की इंदिरा गांधी अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, 1500 मेगावाट की 1500 मेगावाट की इंदिरा गांधी अरावली तापीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है वो है झज्जर के अंदर। एक सेकंड, यहाँ पर तापीय विद्युत परियोजना है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। यह है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों तापीय विद्युत परियोजनाएं पूछी जाए तो वो है झज्जर जिले के अंदर स्थित है। रिलैक्सो जूता और चप्पल, जूता व चप्पल, रिलैक्सो जूता व चप्पल उद्योग की बात करें तो वो भी 1995 के अंदर 1995-96 के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। एक सूर्य रोशनी लिमिटेड की स्थापना की गई है झज्जर के अंदर। सूर्य रोशनी लिमिटेड, सूर्य रोशनी लिमिटेड की स्थापना झज्जर के अंदर स्थापित की गई है 1973 के अंदर। 1973 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। काजी की मस्जिद पूछी जाए तो दुजाना झज्जर के अंदर है। यदि बेरी शहर की बात करें तो बिरदो नामक कानुको द्वारा बसाई गया शहर है ये। बिरदो नामक कानुको द्वारा बसाया गया शहर है बेरी
झज्जर। यानी विरदो नामक एक कानुको था, उसके द्वारा ये शहर बसाया गया था बेरी। रूडमल मंदिर की बात करें हम तो बेरी झज्जर के अंदर स्थित है। रूडमल मंदिर बेरी झज्जर। बेरी झज्जर के अंदर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। रूडमल मंदिर की स्थापना यदि हमें पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1892 के अंदर 1892 के अंदर लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल तीनों भाइयों ने की थी। लाला रूडमल, सूरजभान, गिरधारी लाल ये तीनों भाइयों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। हरियाणा में प्रथम अदालत पूछी जाए, हरियाणा की प्रथम अदालत स्थापित की गई 1919 के अंदर, वो झज्जर जिले के अंदर स्थापित की गई थी। यानी एक यहाँ पर सतलुज से झज्जर तक, एक यहाँ पर सतलुज से झज्जर तक नहर बनाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सतलुज नदी से झज्जर जिले तक एक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष की बात करें दलवीर सुहाग की, तो उनका संबंध भी झज्जर से है। यानी दलवीर सुहाग का संबंध पूछा जाए तो वो झज्जर जिले से। महाभारत के समय प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछा जाए, भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछा जाए तो बेरी झज्जर के अंदर है। हरियाणा की प्रथम अदालत 1919 के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित की गई थी। गोरैया पर्यटन स्थल की बात करें तो वो बहादुरगढ़ के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा बस स्टैंड यानी बस अड्डा झज्जर के अंदर है, जो 38 एकड़ में फैला हुआ है। एम्स सेकंड की बात करें, कैंसर संस्थान, ये बाड़सा झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला वो है झज्जर, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 8.70%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो है झज्जर। सूर्या रोशनी लिमिटेड की बात करें तो वो 1973 के अंदर झज्जर में स्थापित की गई थी। एक 1500 मेगावाट की इंदिरा गांधी अरावली तापीय विद्युत परियोजना झज्जर के अंदर स्थापित की गई है। सेकंड महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 1320 मेगावाट, झज्जर के अंदर है। रिलैक्सो जूता व चप्पल 1995 में स्थापित किया गया था। रूडमल मंदिर की बात करें तो 1892 के अंदर बेरी झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। बिरदो नामक कानुको द्वारा बसाया गया शहर बेरी झज्जर है। बिरदो नामक कानुको द्वारा बसाया गया शहर बेरी झज्जर। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां को। झज्जर के नवाब थे ये अब्दुल रहमान खान। अठारह की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां को। अब्दुल रहमान खां झज्जर के नवाब थे। 23 सितंबर 1857 को 23 सितंबर 1857 को चांदनी चौक में इनको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां को। यदि अगला पॉइंट हम देखें तो भारत का प्रथम भूकंप मापीय केंद्र, भारत का प्रथम भूकंप मापीय केंद्र की बात करें तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। राज्य में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करने वाला जिला, क्योंकि यहाँ पर 2 बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई है, एक इंदिरा गांधी एक महात्मा गांधी। सर्वाधिक बिजली उत्पादित वाला जिला वो है झज्जर। एंडी चौरा के नाम से मशहूर
एंडी छोरे के नाम से मशहूर गजेंद्र फोगाट यदि पूछे जाए तो वो झज्जर जिले से संबंधित है। एंडी छोरा के नाम से मशहूर गजेंद्र फोगाट का संबंध पूछा जाए तो वो है झज्जर से। राज्य में घोड़ों का मेला बेरी के अंदर लगता है। धनाढ्य नगरी यदि हमें पूछा जाए तो वो भी बेरी है। धनाढ्य नगरी यदि पूछी जाए तो बेरी को कहा जाता है धनाढ्य नगरी। राज्य में सर्वाधिक मिस इंडिया बनी है वो झज्जर से बनी है 2011 में कनिष्का धनखड़। कनिष्का धनखड़ 2011 के अंदर मानसी चिल्लर है वो 2017 के अंदर राज्य में सर्वाधिक मिस इंडिया बनने वाला जिला है वो है झज्जर। और एक यहाँ से सर्वाधिक विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाला जिला है वो है झज्जर। 3 लोगों को मिला है, चौधरी बदलूराम, कैप्टन रामस्वरूप, कैप्टन उमराव को। चौधरी बदलूराम, कैप्टन रामस्वरूप और कैप्टन उमराव को यहाँ से विक्टोरिया क्रॉस मिला है सर्वाधिक 3 व्यक्तियों को। राज्य का प्रथम जवाहर नवोदय की बात करें तो वो किलोई झज्जर के अंदर स्थापित किया गया था। किलोई झज्जर के अंदर प्रथम जवाहर नवोदय स्कूल यानी हरियाणा राज्य का प्रथम जवाहर नवोदय स्कूल किलोई झज्जर के अंदर स्थापित किया गया 1986 के अंदर। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1986 के अंदर। यदि व्यक्तिगत परिचय की बात करें हम तो पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा के जन्म की बात करें तो 1899 के अंदर हुआ था। 1899 झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1923 के अंदर इन्होंने उर्दू में हरियाणा तिलक 1923 के अंदर उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। हरियाणा तिलक इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 के अंदर। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पुस्तक है हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। एक यहाँ से हुए हैं संत गरीबदास। संत गरीबदास पूछा जाए हमें तो इनका संबंध झज्जर से है। इनकी प्रमुख रचना है बीजक और टीका। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बीजक और टीका इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। हरियाणा विकास समिति का संस्थापक पूछा जाए, हरियाणा विकास समिति का संस्थापक हरियाणा विकास समिति का संस्थापक पूछा जाए तो पंडित श्रीराम शर्मा है। यानी पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा विकास समिति का संस्थापक माना जाता है। पैनासोनिक टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, पैनासोनिक टेक्नोलॉजी पार्क 2012 के अंदर स्थापित किया गया झज्जर के अंदर।
एक जापानी कंपनी डेनसो डेनसो जापानी कंपनी है, वो भी झज्जर के अंदर स्थापित की गई है। डेनसो जापानी कंपनी। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो ये सुहानी गांव झज्जर से है। प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग, जो सुहानी गांव झज्जर से है। महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर हिमांशी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर हिमांशी पूछा जाए तो वो झज्जर जिले से है। जहां आरा स्टेडियम ये भी झज्जर जिले के अंदर स्थित है। जहां आरा स्टेडियम की बात करें तो ये झज्जर के अंदर स्थित है। एक वियतनाम के सहयोग से मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। वियतनाम देश के सहयोग से मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, वो खोला गया झज्जर के अंदर। अब्दुल रहमान खां प्रथम 1857 की क्रांति के अंदर प्रथम फांसी पर चढ़ने वाले यदि पूछा जाए पुरुष थे, वो थे अब्दुल रहमान खां, जो झज्जर के नवाब थे। 23 सितंबर 1857 के अंदर इनको फांसी दी गई थी चांदनी चौक के अंदर। भूकंप मापी केंद्र, भूकंप मापीय केंद्र की बात करें तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। एंडी छोरा के नाम से प्रसिद्ध गजेंद्र फोगाट की बात करें तो उनका संबंध भी झज्जर के अंदर है। घोड़ों का मेला बेरी के अंदर लगाया जाता है, यानी धनाट्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है बेरी झज्जर। सर्वाधिक मिस इंडिया बनने वाला जिला है, सर्वाधिक मिस इंडिया बने इस जिले से, वो है झज्जर। कनिष्का जक धनखड़ 2011 में, मानसी चिल्लर 2017 के अंदर। एक जवाहर नवोदय, राज्य का प्रथम जवाहर नवोदय स्थापित किया गया है किलोई झज्जर के अंदर 1986 के अंदर। हरियाणा विकास समिति का संस्थापक पूछा जाए तो पंडित श्री राम शर्मा है। डेनसो कंपनी जापानी कंपनी है डेनसो, जिसकी स्थापना झज्जर के अंदर की गई है। जहां आरा स्टेडियम की बात करें तो वो झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1899 के अंदर झज्जर के अंदर हुआ। 1923 के अंदर उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। अन्य प्रमुख रचनाएं थी इनकी हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। संत गरीबदास का संबंध झज्जर से है और बिज्जक और टिक्का इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से हमने बड़ी बारीकी से इस जिले का अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि हमें उत्साह मिले। अगली वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्द आपके सामने पेश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।